नमस्कार साथियों, मैं हूं सहन यादव सृजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 15 अगस्त जब हमारा इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा था, उस टाइम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लाल किला से एक भाषण दिया था। उन्होंने ये कहा था, मैं जीएसटी 2.0 और दिवाली के शुभ अवसर पर हम अपने देशवासियों को एक खुशखबरी देने जा रहे हैं। तो वो खुशखबरी क्या है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और डिटेल से जानेंगे। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं दोस्तों, जीएसटी 2.0 अनबिलीव्ड टू स्लैब स्ट्रक्चर क्लेड न्यू रेट्स विल कम इनटू इफेक्ट सितंबर 22। दोस्तों, ये जो खुशखबरी थी वो जीएसटी में डिडक्शन था कि जीएसटी रेट को कम करा जाए। ये जीएसटी रेट को कम करा जाए, खुशी तो था ही। सबसे बड़ी वजह थी डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने हमारे इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगाया। उस टैरिफ्स के चलते हमारे देश को इकोनॉमी को डाउन ना हो, उसके लिए हमने टैक्स स्लैब में कम किया। हमने अपने पब्लिक से टैक्स लेने का काम कम किया ताकि महंगाई कम हो और चीज़ें लोगों को मिलती रहे। फिर देश की डेवलपमेंट थोड़ी सी रुक जाए, बट हमारे लोगों को परेशानी नहीं होना चाहिए। ओके, तो निर्मला ताजी ने इस तरह का जो अपने फंड फाइनेंशियल में चेंजेस किया है और जीएसटी स्लैब में चेंज किया, ये बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। एक इंडिया जो कि डेवलप्ड कंट्री नहीं है, ये डेवलपमेंट हो रही है उस कंट्री है जहाँ पर कि दोस्तों चीज़ों को लेकर के गवर्नमेंट चाहती है कि एटलीस्ट ज़्यादा ज़्यादा टैक्स वसूल करें, हमारे देश का डेवलपमेंट हो, चीज़ें अच्छी तरह से मार्केट में चले, लोग भूखा ना रहे और हमारी डेवलपमेंट करा जा सके। तो इसमें जो है कि निर्मला सीतारमण ने जो बातें कही, उसके बाद जो मार्केट में आई कि इस चीज़ें पर कम करा जाए ताकि हमारे देश में क्राइसिस ना हो। दोस्तों, द गुड एंड सर्विस टैक्स माने कि जीएसटी काउंसिल इन 76 मीटिंग विच लेट्स ओवर 10 hour वेडनेसडे क्लियर द नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म the 8-year-old indirect tax regime. This exactly paves the way for a board two slab structure of 5% and 18% with demerit rates of 14% only for super luxury scene and demerit school. दोस्तों, जीएसटी जो स्लैब था वो चेंज किया गया, इसमें दो स्लैब रखा गया है और तीसरा 40% है जो कि लग्जरी आइटम्स में के लिए है, जो कि ऑलरेडी महंगी है, उसी पर ही 40% जीएसटी रेस किया गया है। बाकी जो नॉर्मल है, एक मीडियम लेवल के लिए 5% और 80% ही रखा गया है। दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि लोअर टैक्स बर्डन ऑन कॉमन पीपल विद स्वीपिंग रेट्स कट एंड रिडक्शन इन जीएसटी स्लैब्स एज ब्लॉकिंग वर्किंग कैपिटल एंड फैसिलिटेट एज ऑफ डूइंग बिजनेस विथ ऑटोमेशन रिफंड एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। इन सब चीज़ों में जीएसटी का स्लैब्स है वो बिजनेसमैन और फैसिलिटी के लिए, वर्किंग जो कैपिटल जो गेन करते हैं उसके लिए चीज़ों को घटाया गया है। इसको जो 31 स्टेट यानी कि और यूनियन टेरिटरी और इंडिया के जितने भी यूनियन टेरिटरी हैं प्लस स्टेट हैं, सारों में ये इम्प्लीमेंट होगी रूल। ये दोस्तों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऑफिस से पीएमओ express happiness that GST Council comprising the Union and State had collectively agreed to the proposal submitted by the Union Government on GST rate cut and reform, which will benefit the common man, farmers, MSME, middle class, women and youth. इसमें ज़्यादा इफेक्ट हमारे होते हैं इंडिया में, जो मिडिल क्लास के होते हैं उन्हें बहुत ही इफेक्ट करना पड़ता है। जो पैसे वाले हैं वो ऑलरेडी बिजनेस करके जीएसटी पे कर देते हैं, बट जो मिडिल क्लास वाले हैं उसकी अर्निंग कम है, उन्हें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रखी है, उसका सेविंग कम है, तब पर उन्हें जीएसटी पे करनी पड़ती है, क्योंकि जो रूल्स है रूल हर किसी के लिए इक्वल होता है। उसमें जो वुमेन के लिए, यूथ के लिए जो चीज़ें कम होंगी, सस्ती होंगी, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि चीज़ें सस्ती तो नहीं होंगी बट एक लेवल पर बने रहेंगी ताकि हमारे देश में क्राइसिस ना आए। अब जो है जीएसटी है किस में लगाया गया, ज़्यादा कम लगाया करा गया, ज़्यादा करा गया है दोस्तों। ब्रांडेड फूड्स लाइक फ्रूट्स, जस्ट जूस, बटर, चीज़, कंडेंसेड मिल्क, पास्ता, पैकेज्ड कोकोनट वाटर, सोया मिल्क ड्रिंक्स, नट्स, डेटर्स एंड सो इन सब चीज़ों पर, मेडिकल आइटम्स पर 50 से 12% का जीएसटी इम्प्लीमेंट किया गया है, यानी कि उसे स्लैब कम करा गया है। तो इसमें चीज़ें अच्छी चल रही है कि हमारे देश में ये यूनिफॉर्म होना चाहिए, चेंजेस होना चाहिए। अब जीएसटी जो स्लैब है वो रेट ऑफ 5% से 9% किया गया है। जो न्यू रेट है वो सितंबर 22 में जो स्लैब 2.0 में इंक्रीज़ किया जाएगा, और डिक्रीज़ किया जाएगा और इम्प्लीमेंट करा जाएगा इंडिया में। तो वो क्या है, इससे चीज़ें क्या होंगी, हमारे कंट्री पर इफेक्ट होंगी और क्या प्रभाव नहीं होंगी। ट्रांसपेरेंसी होंगी, ईजियर फॉर कंज्यूमर्स टू अंडरस्टैंड फाइनल प्राइसिंग, जो कंज्यूमर है उसको खरीदने में आसान होंगी, चीज़ें दिखेंगी नहीं, हाँ इतने में सामान मेरा 5 में मिला तो 5 में मिला, जीएसटी का जीएसटी दिया उन्होंने दिया, तो इन सब चीज़ों से काम होंगे।
नेक्स्ट ईज ऑफ कंपाइलेंस, बिजनेस फेस फीवर क्लासिफिकेशन डिस्ट्रीब्यूट, चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट होते थे, जैसे 18% देना को पड़ रहा है तो चीज़ें महंगी हो जाएंगी, मैं क्या करूँ, बहुत सारे सोचते थे, लेकिन वो अब चीज़ें नहीं होंगी। सिंप्लीफिकेशन फ्रॉम मल्टीपल स्लैब, 0% होगा, 5% होगा, 12% होगा, 18% एंड 28%, लेकिन ये थी पहले, लेकिन मल्टीपल जो स्लैब्स इसको चेंज 2 स्लैब्स में ही 5% एंड 18% ही रखा गया है, बाकी चीज़ें चेंज करी गई है। ओके, नेक्स्ट बूट्स टू इकोनॉमी, जो एंकरेज स्पेंडिंग बाय लोअर कन्फ्यूजन टैक्सेस, जो कन्फ्यूजन में टैक्सेस में तो स्पेंड ज़्यादा करते थे, उन्हें बचत कम होती थी, वो टैक्स पे कर देते थे, तो उनको बूस्ट मिलेगी और हमारे इंडियन जो इकोनॉमी है वो आगे बढ़ेंगी, काम करेंगे, ज़्यादा मार्केट में पैसे रहेंगे, आदमी के पास पैसे रहेंगे, चीज़ें बढ़ेंगी और अच्छी तरह चलेंगे। जो मेन इफेक्ट है ये GST स्लैब 2 स्लैब लाने का था कि अमेरिका का 20% और 50% टैरिफ था, ये भी हो सकता है, बाकी जैसे गवर्नमेंट का भी कुछ चीज़ें हो सकती है। सो थैंक यू सो मच। तो आज के लिए इतना ही, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।